श्री कृष्ण प्रिय दर्शकों, आज के हम विशेष सूचना दे रहे हैं, पर उससे पहले सबसे पहले राधा शर्मा जी का थैंक्स करते हैं, धन्यवाद करते हैं। इनको राधे राधे, परिवार में खुशहाली रहे। इन्होंने हमारे लिए संतान प्राप्ति के उपलब्ध में इनको संतान की प्राप्ति हुई है। डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर रखा था, 7 वर्ष के बाद में इनको संतान की प्राप्ति हुई है। इन्होंने $500 सुपर थैंक्स में भेजा है और कहा गुरुजी अपनी सेवा में लगा लेना। इसे हम सेवा में लगाएंगे। इनका बहुत बहुत आभार कि इनका सहयोग हमारे साथ में इसी प्रकार से बना रहे और इनकी संतान को दीर्घायु प्राप्त हो। प्रिय दर्शकों, आप विशेष ध्यान रखें कि अपने संतान के लिए कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को भी स्वयं नजर लग जाती थी। तो भागवत में आपने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण की नजर स्वयं गोपियां गाय की पूंछ से झाड़ा देती थी। ब्राह्मणों के द्वारा नंद बाबा नजर झरवाते थे। इसलिए अपने संतान की सुरक्षा के लिए आप स्वयं भी बना सकते हैं। हमने रक्षा कवच की वीडियो डाल रखी है। उस रक्षा कवच को आप बना करके बच्चे के गले में जरूर धारण कराएं, या पास में आपके ब्राह्मण हो उससे रक्षा कवच जरूर धारण करा के रखें, जिससे नजर दोष का भय ना रहे। रक्षा कवच अवश्य धारण कराना चाहिए। इसके साथ में छोटे बच्चों को नजर दोष से बचाने के लिए आपको प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को चाहिए आप हनुमान जी का सिंदूर ला करके रख लें। जो चढ़ा हुआ सिंदूर होता है हनुमान जी के चरणों से ला के डिब्बी में रख लें और हर मंगलवार और शनिवार को ओम हनु हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, ओम हनु हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, इस मंत्र को बोल करके बच्चे को जरा सा टीका लगा दिया करें। इसके साथ में आपको चाहिए कि बच्चे के सिर पर एक बार हाथ जरूर फेरें, क्यों कई बार अपनी ही नजर लग जाती है। और कई बार रक्षा कवच इसलिए आवश्यक है, जैसे जिनको प्रभु की कृपा से संतान की प्राप्ति हो गई, पुत्र प्राप्ति हो गई, कन्या प्राप्ति हो गई, पहले बंधन था। पर ध्यान रखो, जिन्होंने पहले आपका बंधन किया हुआ था, कुछ ऊपरी छाया का प्रभाव था या किसी ग्रह का प्रभाव था जिसके कारण रुकावट आ रही थी, आपको संतान की प्राप्ति हो गई, पुत्र की प्राप्ति हो गई, प्रभु कृपा से हुई, हरिवंश पुराण श्रवण करने से हुई। आगे वो चीजें परेशान कर सकती हैं, इसलिए रक्षा कवच जरूर धारण कराएं, जिससे बच्चे की सुरक्षा रहे, क्योंकि कर्म आपको करना ही पड़ेगा। रावण ने भगवान शंकर जी की तपस्या करी, भगवान शंकर जी ने वरदान दे दिया, और उसके बाद में उसका दुष्प्रयोग कर रहा है, तो ये उसका सामत है। आपने जो है तोड़े टोट के बंधन खोलने के लिए, कोक बंधन खोलने के लिए जो योग नहीं था, फिर भी हरिवंश पुराण की कृपा से आपको पुत्र की प्राप्ति हो गई। पर आगे भी विशेष ध्यान करना है कि जो उत्पाती चीज है, दुष्ट शक्तियां पहले रुकावट डाल रही थी, बाद में परेशान ना करें, क्योंकि उनके अंदर ईर्ष्या और बढ़ जाती है कि प्रभु कृपा से ये प्राप्त हो गया है। इसलिए अपनी संतान के लिए रक्षा कवच का प्रबंध अवश्य करें, उसकी सुरक्षा करें, और साथ में कुछ छोटे छोटे उपाय बच्चे के हाथ से कराते रहें। इसके साथ बच्चे का हाथ लगा करके बुधवार और शनिवार को, 7 बुध और शनि, रस रोटी बिस्कुट जो भी कुत्ता खाता है उस रस या बिस्कुट पर थोड़ा सरसों का तेल लगा करके बच्चे के सिर से 7 बार घुमा करके कुत्ते को डाल दिया करें। पक्षियों को दाना डालना, ये कार्य अवश्य करते रहें, और बच्चों के हाथ से हमेशा दान पुण्य कुछ ना कुछ कराते रहें, जिससे बच्चों को जो है सुरक्षा प्रदान करती रहे। केवल आपको 5 वर्ष तक विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। उसके बाद में बच्चा स्वयं अपने कर्मों के प्रभाव के द्वारा प्रभु शक्ति को प्राप्त करने लग जाता है। उससे पूजा पाठ वो बच्चा खुद भी करने लग जाता है। छोटी छोटी पूजा है, भगवान का नाम लेना बच्चा शुरू कर देता है। इसलिए आप ये चीज का ध्यान रखें। केवल हमारा फर्ज है सूचना देने का,
प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप बने रहें। जय श्री कृष्ण।